कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे बच्चों, मस्त होंगे, एकदम टनाटन होंगे। बच्चों आज मैं लेके आया हूँ आपका हिंदी का टॉपिक है कहानी लेखन। सबसे पहले बेटा कहानी लेखन का मतलब समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर कहानी को कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। बेटा बेटा सबसे पहले जो कहानी लेखन, कहानी किसकी लिखी जाती है? जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका, चीज़ें बीत चुकी है बेटा, यानी पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में। ठीक है क्या? और बेटा दूसरी बातें है, कहानी लेखन आपको 5 नंबर का आता है। आपके शायद ऑप्शन में आपकी बार था कि कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन में आप एक लिख सकते हैं। तो बेटा कहानी लेखन क्या बोला, हमेशा भूतकाल में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले आपको कोई मुद्दा दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा कि इसको आपको इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे आपको कहानी लेखन करना है, कहानी लेखन लिखना है। और उसमें आपको शीर्षक दिया जाता है और बोला गया बेटा इसको क्या बनाओ, एक टाइटल बनाओ। बेटा कहानी पढ़ने के बाद आपको टाइटल पता चलता है। और यहाँ पे उसको सीख, आप इस कहानी से क्या सीखे, क्या आपको क्या सीखा आपने इस चीज़ की, ये चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ करने से ये चीज़ हो जाती है। बेटा तो अब चलते अपने कहानी की ओर। सबसे पहले बेटा आपको दिया है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन तथा उसे उचित शीर्षक देकर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन करना है। बेटा मुद्दा क्या है? राज्य में अकाल, पीपलनेर गांव की पहल, वृक्ष लगाओ अभियान, लगातार प्रयास, आया सावन झूम के, और सीख। बेटा यहाँ पे सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, अपने मन से यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, आपको किसी भी गांव का नाम ले सकते, कि रामपुर नाम का गांव था, यहाँ पे अकाल पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे बेटा कि सन 2011 में महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखा पड़ गया। अभी एक मुद्दा क्या था, अभी कोई नाम लिया क्या, महाराष्ट्र में लिया कि भैया यहाँ पे 2011 में इतने इतने समय में चीज़ें हुई थी। ठीक है, जिलों में सूखा पड़ गया। अबे किसानों की फसलें सूख गई। सीधी सी बात है बेटा, अगर सूखा पड़ा तो किसान की फसल सूखने वाली ही है, उसमें कुछ होने वाला है नहीं। लोग भूख से बिलखने लगे थे। सीधी बात है, अगर पानी नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा, तो ना अनाज उगने वाला, कुछ उगने वाला है नहीं। सीधी सी बात है, हम खाएंगे नहीं तो ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, तो क्या होगा, लोग भूख से बिलबिलाने लगे, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि मूर्छित हो गए बेटा, मूर्छित, एकदम बेचैन हो गए खाना पानी के लिए। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे थे। क्या हुआ बेटा, सूखा जब पड़ा तो लोग क्या हुए, एक एक बूंद के लिए तरसने लगे थे। ठीक है, स्थिति की गंभीरता को क्या बोला, स्थिति की गंभीरता को देखकर पीपलनेर गांव के मुखिया ने गांव के नवयुवकों की एक बैठक बुलाई। क्या किया बेटा, जो पीपलनेर गांव के मुखिया थे उन्होंने क्या किया, गांव की स्थिति की गंभीरता देख कर क्या किया, नवयुवक यानी जो अपने यंग लोग हैं उनकी क्या करी, एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, मुखिया जी ने युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सूखा पड़ा है, इसलिए हम क्या बोला मुखिया जी ने कि भैया गांव के जो नवयुवक थे उनको सामने क्या किया, संबोधित करते हैं। संबोधित मतलब उनके सामने बातें चीतें रखते हैं, कुछ मुद्दे रखते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भैया क्या हुआ है, राज्य में सूखा पड़ चुका है, तो इस गंभीर समस्या को हम ही लोगों को क्या कर मिलकर इसे सॉल्व करना है, इसे समाधान करना होगा। फिर क्या हुआ, समाधान भी ढूंढना होगा। गांव के नवयुवक मुखिया का मुंह देखने लगे। जो गांव के नवयुवक लोग थे बैठे थे वहां मीटिंग में, क्या किया उन्होंने, उनका मुखिया जी का मुंह देखने लगे। मुखिया ने कहा कि गांव में सब लोग अपने अपने घरों के, उन्होंने कहा मीटिंग के दौरान उन नवयुवक को कि भैया अपने घरों के आसपास सब लोग क्या करेंगे, 10-10 पेड़ लगाएंगे। और उन्होंने नवयुवक को बताया कि बेटा आप लोग भाइयों बहनों, जो भी वहाँ पे लोग थे, नवयुवक लड़के थे, लड़कियाँ जो भी थी, उनको क्या किया, बोला भैया आप लोग क्या करेंगे, जो जितने घर है उनके आसपास 10-10 पेड़ लगाओ, और जो तालाब हैं, जो जलाशय, जलाशय मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ जल एकत्रित होता है, जल का जहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में जल रहता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं। जहाँ पे जल रुक सकता है, एकत्रित हो सकता है और कलेक्ट हो सकता है बेटा, उसे क्या करते बोलते हैं,
जलाशय बोलते हैं। उन तालाब को, उन जलाशय को थोड़ा और गहरा करो, क्योंकि जब बारिश आए तो उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रुक सके बेटा। पौधे लगाएं और गांव के पास जितने जलाशय हैं उन्हें और गहरा किया जाए, जिससे उनमें भारी मात्रा में पानी जमा हो सके। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, बारिश का मौसम आता है और उन्होंने ऑलरेडी पेड़ लगाया, तो पेड़ क्या हुआ, धीरे धीरे हरे भरे हुए। और जब तालाब था जो, वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई, तालाब में पानी बहुत सारा भरा, पूरा गांव का माहौल बेटा क्या हो गया, एकदम हरा भरा हो गया और लोगों की खेती किसानी भी चालू हो गई। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे बारिश आई, उसके बाद पेड़ पौधे थोड़ा हरा भरा हुआ, फिर पूरा गांव ही हरा भरा हो गया, तालाब में बहुत सारा पानी एकत्रित हो गया, किसान की फसलें उगने चालू हो गए, किसान भी क्या हो गया, खुश हो गया, पूरे गांव के लोग खुश हो गए। तो बेटा आपको जो यहाँ पे सीख दिया है, क्या दिया है बेटा, आपको यहाँ पे सीख दिया है बेटा, यहाँ पे सीख, यानी आप इस क्या सीखे, तो बेटा इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर एक काम को एक इंसान करेगा तो बहुत कम सफलताएं मिलती हैं, लेकिन वही काम को अगर 10 जन मिल के कर लेंगे, 10 तरीके की आइडिया आएंगे, 10 तरीके के अलग अलग विचार आएंगे और जो काम भी ज़्यादा होगा। तो बोल सकते हैं बेटा सीख कि भैया मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। और यहाँ पे शीर्षक क्या दिया, आया सावन झूम के। भैया जब सावन आता है, क्या जब सावन आता है कैसे एकदम झूम के बढ़िया मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा लेके बेटा, तब क्या होती है, बारिश होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश के लिए बेटा पेड़ तो चाहिए, क्योंकि वही क्या करता है, जब हवा बहता है तो जब हवा बहती है तो पानी थोड़ा तेज आने लगता है। आप कभी देखो चीज़ों को, जब क्या होता है, मतलब जब बारिश होती है ना, जब हवा तूफान का इतना तेज से बारिश होती है, जैसे लग रहा है पूरा घर ही चला जाएगा यार। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो अच्छी बात है ना, कभी कभी टाइम मिले लाइफ ज़िंदगी में तो फील करना कि अर्जुन सर ये चीज़ें बताए थे। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका कहानी लेखन, जिस मुद्दे पे आपको दिया है, ठीक है। अभी क्या बोला, वृक्ष लगा हुआ अभियान, मतलब उन्होंने जब अभियान की बात की तो मैंने क्या बोला कि अपने पास क्या करेंगे, सब लोग 5-10 पौधे पेड़ लगाएंगे, ठीक है, पौधे लगाएंगे तभी वो पेड़ होने वाला है। तो बच्चों क्या हुआ, अपने मुद्दे पर लगातार प्रयास करते हुए क्या, पेड़ लगाते रहे, तालाब खोदते रहे गहरा, और जब बारिश आती है पूरा पानी वगैरह भरता है, पूरा पेड़ हरा भरा, गांव हरा भरा हो जाता है। तो बच्चा सीख क्या थी कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। तो बच्चों ये क्या था, आपका कहानी लेखन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आई कमेंट करो, मैं दूसरा वीडियो और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा, पूरा जी जान लगा दूंगा बेटा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ।